मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मैं मौजूद हूं हसनपुर में और मिल रहा हूं जिम्मेदार लोगों से और कोशिश यही कर रहा हूं कि कम से कम जो हसनपुर का हक है मुझ पर वो अदा कर सकूं। और जैसे कि भाई मैंने यहाँ देखा है कि हॉस्पिटल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, नहीं मिलती यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था सही, और बिजली का बिल मिला जुला मामला रहता है। किसी के बत्ती के बिल ज़्यादा आते हैं और अलग अलग पार्टियों के दमखम वाले जो नेता हैं यहाँ बहुत रहते हैं। कभी कभी महसूस होता है कि शायद हो सकता है ज़्यादा नेता होने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई पूरे शहर का बेड़ा गर्क हो रहा है, पर ऐसा भी नहीं है। जहाँ नेता होते हैं आवाज़ जनता की वहीं की उठाई जाती है और मीडिया कवरेज भी जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ की आवाज़ पूरे भारत में जाती है। तो मैं इन्हीं सभी बातों को लेकर हसनपुर में रहने वाले नफीस अहमद खां, जो कि पैसे से हकीम हैं और समाज से जुड़े रहे हैं और समाजवादी पार्टी के पूर्व, भाई ये तो मुझे मालूम हो चुका है कि पूर्व नेता रहे हैं, और जब से समाजवादी पार्टी अस्तित्व में भी नहीं आई थी, यानी कि मुलायम सिंह यादव ने जब समाजवादी पार्टी बनाई थी तो उससे पहले से ही जुड़े रहे हैं इस विचारधारा से। क्योंकि लोहिया वाहिनी या एक तरह से बहुत कुछ ऐसा रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर जो कहा जा सकता है कि भाई मुस्लिमों के हित की बात हुई है। और अक्सर ऐसा होता है उत्तर प्रदेश के अंदर के यहाँ जातवाद व धर्मवाद बराबर यानी कि चरम पर रहता है। तो इन्हीं सभी बातों पर मैं इस समय मौजूद हूँ हकीम नफीस साहब के साथ। स्वागत है भारत न्यूज़ में आपका। शुक्रिया। आप समाजवादी पार्टी के अब पूर्व नेता रहे हैं, ऐसी क्या वजह हुई कि भाई आप उसे इतना वक्त देने के बाद में आपने वहाँ से अपना कार्यकाल एक तरह से ख़त्म कर लिया? देखिए नफीस साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी पर बात ही नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? इसकी भी एक वजह है कि नेताजी मुलायम सिंह जी ने पहले ही आशीर्वाद दे दिया था मोदी जी को कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बन के आएँ, और 2 बार योगी जी जो हैं अखिलेश जी के घर जा चुके हैं और वो दावतें खा चुके हैं। तो मैं इसलिए समाजवादी की पार्टी की बात छोड़िए और बात कीजिए आप। यानी कि नकारना चाहते हैं आप? बिल्कुल, इसको हमने बात ही नहीं करना चाहते इसके ऊपर, इस मौजूद के ऊपर। सब मुसलमानों ने देख लिया, कोई भी मुसलमान हम क्या कोई भी मुसलमान बात करना नहीं चाहेगा इसके ऊपर। आज़ाद समाज पार्टी में आप आज चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हैं और बहुजन समाज कहलाया जाता है वो ज़्यादातर, पर बहुजन समाज तो पहले से ही मायावती लेके बैठी हैं। तो अब क्या लगता है आपको कि मैं नई बात आपकी वजह से कर रहा हूं, तो क्या लगता है आपको कि कुछ गुल खिलाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद? देखिए नफीस साहब, ऐसा हुआ है कि हमने समाजवादी पार्टी छोड़ी, उसके बाद में हमने बहुजन इख्तियार की। उसका मकसद सिर्फ ये था क्योंकि जुल्म जो हो रहा है जाट और मुसलमान के ऊपर हो रहा है, ज़्यादा अत्याचार जो है इन 2 लोगों के ऊपर है, यादवों के साथ हो रहा है। लेकिन यादव जो है वो 22-23 विधायक बने हुए हैं, तो मंत्री भी है उनमें, तो उन पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना इन 2 कौमों के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, और जानबूझ के इन 2 कौमों को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी जो है इन 2 कौमों को, 2 लोगों को, जाटा प्लस मुसलमान को ही टारगेट बना रही है। तो बहन हम आए बहुजन में इस वक्त से आए थे कि भाई बहन जी मुसलमानों की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, मजदूर की बात करेंगे, लेकिन बहन जी ने इस मौजू पे कोई बात नहीं कि सिर्फ बीजेपी को मशवरे देते रहीं वो। तो इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी छोड़ के, जब हमने एक नेता देखा चंद्रशेखर आज़ाद कि वो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, किसान के लिए, पिछड़ों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और उन्होंने करके दिखाया है, जामा मस्जिद पे जाकर दिखाया है कि NCR, MPR और जो जितनी भी मुसलमानों के लिए ये लाए थे बीजेपी, उसके ख़िलाफ़ वो सीना सुपर हुए और खड़े हुए। तो हमने सोचा ये एक आदमी मजलूमों के साथ है, गरीबों के साथ है, और तबके के साथ है, मुसलमानों के साथ, जाटवों के साथ है। तो हमने फ़ौरन आज़ाद समाज पार्टी को इख्तियार किया, और इस वक्त पोषण ये है कि चारों तरफ जो है आज़ाद समाज पार्टी का बोलबाला है, और तमाम ही पिछड़ा और मुसलमान जो है सब लोग जो है वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ ही आ रहे हैं। कोई जामा मस्जिद चला जाए, कोई भी जामा मस्जिद चला जाए, और वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा होकर कह दे कि मैं मुसलमानों के साथी हूँ, और मुसलमान उसको अपना साथी मान लें, कोई भी कह सकता है इस बात को जाके। जामा मस्जिद पर कोई किसी को रोका थोड़ा ना जाता है। तो ये कैसे विचारधारा हुई कि कोई जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जाए, खड़ा होकर कहे कि मैं मुसलमानों का साथी हूँ, और सारे मुसलमान उसके हो जाएं? चंद्रशेखर आज़ाद का विरोध भी तो कुछ मुसलमानों ने किया है पार्टी बनाने पर, क्योंकि ये तो प्रसिद्ध हो रहे थे समाज सेवा के रूप में। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ
तो जो घर बैठे हैं वो सही हैं, जो आवाज़ उठा रहा है वो सही नहीं है। अरे भाई, जो मायावती हैं, अखिलेश जी हैं, अपनी कोठियों में बैठे रहे, और जो मुसलमान वहाँ पे सड़कों पे था और मतलब उनके साथ जुल्म हो रहा था, जाती हो रही थी, वो लोग घर बैठे हुए थे, तो वो अच्छे थे, या जो हमारी बात कह रहा है कि वो अच्छा है? अच्छा, बात कही जाए, कहीं से भी कही जाए। चलिए इस पर थोड़ा सा और बात करते हैं। कुछ ही दिनों में, महीने 2 महीने बाकी बचे हैं और चुनाव का दौर चालू हो जाएगा। पंचायती चुनाव का दौर चालू हो जाएगा। ग्राम प्रधान व जिला पंचायत के चुनाव बड़े दमखम के साथ लड़ा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ तक के कई दफ़े तो ऐसा भी हुआ है कि ये बड़ा खूनी भी हो गया है। बड़ा पार्टियां अंदर खाते बड़ा जोर लगाती है इसके अंदर। आपकी पार्टी क्या इसमें चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी सभी चुनाव लड़ेगी, और प्रधानी भी लड़ेगी, और जिला पंचायत भी लड़ेगी। और मुसलमानों को मिलेंगे या जो ईमानदार आदमी होगा, जो लोगों की खिदमत कर रहा होगा, जिसकी नीयत सही होगी, उसको टिकट दिया जाएगा। पार्टी बनाई जाएगी बहुजनों के नाम पर और दलित मुस्लिमों के नाम पर, और टिकट ये सोच के दिया जाएगा कि भाई ईमानदारों को दिया जाएगा। 85% का हमारा लक्ष्य है, जो 85% है, 15% को छोड़ के 85% में जो भी आएगा वो हमारा साथी है, वो पार्टी का साथी है। हकीम साहब, आप भाई काफ़ी ज़माने से, अरसे से, पूरी उम्र गुजार दी आपने हसनपुर में एक तरह से समाज सेवा करते हुए। आप क्यों नहीं मैदान में उतरे अभी तक? देखिए, कुछ मजबूरियां होती हैं, क्योंकि हम रहने वाले संभल के थे। यहाँ हम आए, हमने मेहनत की, जद्दोजहद की, तो हमने यही सोचा कि चुनाव न लड़ के बढ़ के लड़ाया जाए और अच्छे लोगों को लाया जाए। अब तक कितने अच्छे लोग आ गए आपकी वजह से? हमारी वजह से आए अच्छे लोग। देखिए, कोशिश की जाती है अच्छे लोग लाने के लिए। अगर अच्छा भी बाद में ख़राब हो जाए तो उसके पास किसी का इलाज नहीं होता है। आपको अफसोस होता है इस चीज़ का? ऐसी चीज़ का बहुत अफसोस होता है। और ये कोई भी आदमी, नाम बिना लिए बताइए कि कितने लोगों के लिए आप अफसोस करते हैं कि भाई मैंने 5, 7, 10 लोगों को तैयार किया और उसके बाद में मुझे अफसोस हुआ? हमने MP भी लड़ाए हैं, जीता है, विधायक भी लड़ाए हैं, जीता है, लेकिन उन लोगों के बाद में जो है हालात ख़राब हो गए और वो दूसरी लाइन पर चल पड़े, जिसके हम जो है समर्थक नहीं है। मेरा एक व्यक्तिगत सवाल आपसे ये है कि ऐसी क्या वजह होती है कि शहर के लोगों से, जनता से वादा किया जाता है, हम आएंगे, ये लाएंगे, ये देंगे, बहुत से वादे करते हैं ये लोग, लुभावने वादे जिनको कहते हैं, बाद में क्यों भटक जाते हैं उस सेवा से जिसके वो वादे कर चुके होते हैं? देखिए नफीस साहब, आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि लोग लालच में आ जाते हैं और अपने जो वादे किए हैं उसको भूल जाते हैं। खिदमत जो करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका मामला ख़राब होता है। अगर वो ईमानदारी से जो उन्होंने वादे किए हैं अगर ऐसा करें तो उनको कोई हटाने वाला ही नसीब ना होगा, लेकिन वो इसी वजह से हटते हैं कि अपने वादे भूल जाते हैं। अवाम भी दूसरे को चुनती है, अगर वो भी ऐसा निकलता है तो फिर वो भी हट जाता है। अब तक के हालात ऐसे ही हैं। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैंने इशारा इसलिए किया है ऐसा कि अक्सर नाम उन्हीं का रहता है जो अमर होने के लिए नाम उन्हीं का रहता है जो कि कुर्बानियाँ देते हैं। अगर गांधी जी चाहते तो हर पद मिल सकता था उनको। इसी तरह बहुत सारे नेता थे हमारे देश के अंदर, उन्होंने पदों को ठुकरा दिया। और एक कहावत बनी है भारत में कहावत है कि भाई हर आदमी, चंद्रशेखर आज़ाद या बहुत सारे ऐसे जो हमारे हमारे नेता थे वो शहीद हुए थे। ऐसा क्यों नहीं सोचते कि भाई जितने भी हमारे पुरख रहे हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाई है और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा है, इस तरह की सेवा क्यों नहीं करना चाहते ये लोग? ऐसी क्या वजह आ जाती है कि ये लोग अपने वादे भूल जाते हैं और ये सोचने से मजबूर हो जाते हैं कि सिर्फ 5 साल में ख़त्म, इनका नाम ख़त्म हो जाता है 5 साल में, अमर क्यों नहीं होना चाहते समाज सेवा करके? ही नफीस साहब, देखिए, आपने वो दौर भी देखा होगा कि MP बनते थे, कई बार MP बनते थे, लेकिन कच्चे मकानों में रहा करते थे क्योंकि उनकी नीयत सही हुआ करती थी। आज अगर 5 साल के लिए विधायक बन गया तो उसकी कोठी खड़ी हो जाती है, सैकड़ों बीघे ज़मीन उसके पास हो जाती है, उसके पास कोई कमी नहीं रहती क्योंकि नीयत सही नहीं होती है। इसलिए मामला जो है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनका मामला ख़राब हो रहा है, आवाम का मामला ख़राब हो रहा है, यहाँ का विकास नहीं हो पाता, वो अपने विकास में लग जाते हैं। पर आपकी पार्टी देख रहा हूँ कि भाई मीडिया, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रहती है, पर किसानों का सहयोग नहीं कर रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए था। किसानों के हर वक्त हम साथ हैं, हमारी पूरी पार्टी साथ है। देखिए, हर जगह आवाज़ बंद हुआ, आंदोलन हुआ, किसान पिट रहे हैं, आप लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। किसानों की आवाज़ उठाई। अगर किसान हमें बुलाते कि भाई आप आइए, हम आवाज़ उठा सकते हैं। नहीं हकीम साहब, ये कैसा हुआ कि भाई बुलाएंगे वो, आप जा सकते हैं
देखिए, अगर उनके साथ में अत्याचार हो रहा है, अन्याय हुआ है, गलत बिल पास हुआ है संसद के अंदर, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति की मोहर लग गई, अब क्या रह गया है? तो कम से कम विरोध तो कर सकते थे आज़ाद सिंह, यानी आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए, हम विरोध आज भी कर रहे हैं और कल भी विरोध किया हमने इसका। हमारा कोई वहाँ पे विधायक नहीं है, कोई एमपी नहीं है जो मकसद ये विरोध खड़ा होकर विरोध कर दे। हम जो आप लोगों से कह सकते हैं कि गलत हो रहा है, यह मकसद ये है कि हम सड़कों पर आ सकते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, लेकिन अभी जो किसान भाई जो हमारा परेशान है, दुखी है, हम उसके पूरी तरह साथ हैं। जिस वक्त भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसके साथ रहेंगे और आज भी साथ हैं, कल भी साथ रहेंगे। अच्छा, मैं फिर भी एक किसानों से ही मामला जोड़ना चाहता हूँ एक और। अगर मान लीजिए किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कहा जाए कि सभी पार्टियां साथ आएँ, हालांकि बिन मांगे समर्थन बहुत सी पार्टियां गई भी हैं, तो क्या आपकी पार्टी बिल्कुल उसी तरह से मेहनत करेगी जैसे कि किसान चाहते हैं? देखिए रफ़ी साहब, हम आपको बता दें कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी गरीब, मजलूम और जिनके साथ जुल्म होता उनके हर वक्त साथ खड़े रहते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस मौजू को भी उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो मजलूमियत देख नहीं सकते, जालिम के खिलाफ रहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को मैंने ITO से दिखाया था, जामिया पर हमला हुआ था, और जामिया पर हमला हुआ था तो सारे स्टूडेंट जो हैं पुलिस मुख्यालय ITO पे पहुंच गए थे और वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद भी पहुंच गए थे। मैंने वहाँ से कवरेज की थी और तब मैंने बात भी की थी चंद्रशेखर आज़ाद से। पर मैं फिर भी एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस तरह से स्टूडेंट के साथ खड़े हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद और एक पूरी पार्टी खड़ी कर दी उसके बाद, और महसूस कराया है लोगों को कि मैं गरीब मजलूमों की आवाज़ हूँ, तो मैं एक सवाल उन्हीं के पार्टी के जो मेन कार्यकर्ता हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं अमरोहा, तो मैं एक सवाल आपसे इसी पार्टी को लेकर करना चाहता हूँ। हसनपुर के अंदर शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है आपके ज़िला अमरोहा के अंदर, और किसान के वो बच्चे हैं, क्योंकि आप वीडियो के माध्यम से भी लोग देख रहे हैं कि हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो कर रहे हैं खेत में बैठकर, यानी कि बाग में बैठकर, और मकसद ये था कि कम से कम किसानों की बात किसानों के खेत से उठाई जाए। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी स्टूडेंट व किसानों के साथ अमरोहा के अंदर उसी अंदाज में आगे आएंगे जिस अंदाज में दिल्ली जामिया के साथ आए थे? देखिए, आपने जो था वहाँ पे देख लिया है उनका रंग ढंग कि क्या रंग ढंग है। वो रंग ढंग उनके लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, यूपी के अंदर है। पर शक यहाँ होता है हकीम जी कि वो उस समय पार्टी अध्यक्ष नहीं थे, जब राजनीतिक पार्टी नहीं बनी थी। अब राजनीतिक पार्टी, अब ज़्यादा बात बनती है। राजनीति पार्टी को बनाने का मकसद ही ये है कि लोगों की खिदमत की जाए और जहाँ कहीं जुल्म ज्यादती हो उसको रोका जाए, और पार्टी बनाने का दूसरा मकसद नहीं है। उनका मकसद ये नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं। ये तो आवाम का काम है कि वो प्रधानमंत्री बनाएगी या मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन उनका मकसद सिर्फ मजलूमों के साथ खड़ा होना है, किसानों के साथ खड़ा होना है, मजलूमों के साथ खड़ा होना है, जो रक्षा वाला है उसके साथ खड़ा होना है, जिनके साथ कहीं भी ज्यादती हो रही है उनके साथ खड़ा होना है। जब मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है उनके साथ जाते हैं, जहाँ कहीं बहुजन के साथ ज्यादती होती है उनके पास जाते हैं, कहीं किसी के साथ भी ज्यादती होती है तो वो उनके पास जाते हैं और वहाँ जाके उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में हम किसान के साथ भी मकसद यही कंडीशन रहेगी उनकी, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। और जो वो बयान है उनका, जो बयान देते हैं, उससे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है वो आज़ाद समाज पार्टी का होगा, और आज़ाद समाज पार्टी ही गरीब और मजलूमों की आवाज़ उठाएगी, बल्कि आवाज़ नहीं उठाएगी बल्कि उनके साथ रहेगी और उनको हक दिला के रहेगी। चलिए, प्रचार पूरा हो रहा है जी। देखिए, मैं इस बात को तो कहना चाहूँगा। बहरहाल, मैं आपसे एक लास्ट सवाल नहीं मेरा ये, मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ। भारत न्यूज़ पर क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि मैं सभी से कह रहा हूँ कि कम से कम अपील तो बेहतरी के लिए की जाए, तो क्या अपील करना चाहते हैं भारत न्यूज़ के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के या पूरे भारत के लिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ नफीस साहब कि हालात इतने ख़राब हैं इस वक्त मुल्क के कि किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। नोटबंदी से इतनी परेशानी हुई, GST से इतनी परेशानी हुई, CAA से इतनी परेशानी हुई, और मतलब इतने मुद्दे बीजेपी ला रही है परेशानी से, लेकिन उसकी काट सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद है, क्योंकि उनसे मुसलमान भी जुड़ रहा है, जाटव भी जुड़ रहा है। ये जिस बात एक जगह हो जाएगा, ये 85% जो वोट है पिछड़ा वर्ग जो है, ये 85% जिस बात एक हो जाएगा तो इनकी जो है ये साफ हो जाएंगे और हिंदुस्तान हमारा खुशहाल हो जाएगा और यहाँ एकता बन जाएगी और प्यार मोहब्बत पैदा हो जाएगा जैसे कि पहले था। चलिए, यहाँ अपील में प्रचार हो गया है। मैं फिर एक बात कहूँगा, बहरहाल दिखाने का मकसद यही था कि खेत से बात की जाए और बाग से बात की जाए तो बात किसानों तक की पहुँचे। बहरहाल, जो कि एक उम्र गुजार दी है नफीस अहमद खान साहब ने,
और समाज सेवा की हसनपुर के अंदर। वाकई में हमने भी इस बात को बहुत पहले से देखा है, क्योंकि मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ और जब यहाँ रहा हूँ तो मुझे मालूम है इस बात का कि भाई समाज सेवा इन्होंने की है। पर हाँ, इन्होंने खुद हासिल नहीं किया है, कभी आगे राजनीति में नहीं आए हैं, समाज सेवक के रूप में एक पार्टी के कार्यकर्ता बन के रहे हैं। मगर हम भी ये चाहेंगे कि ये भी कभी आगे बढ़ें। और कम से कम इतना तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, अगर भारत न्यूज़ की कवरेज हसनपुर से चल रही है तो मैं मौका दे रहा हूँ पूरा, मुलाकात मुझसे कीजिए, मैं तैयार हूँ। जहाँ आप मुझसे बात करना चाहेंगे मैं वहाँ आने को तैयार हूँ, या मेरे पास आना चाहते हैं तो मेरे पास आइए। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज़।